बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है क्योंकि ये एक अपडेट आई थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये भी रिसेंटली आजकल में ये अपडेट आई है दुबई जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से। जो लोग वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा पर दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में वो स्टे कर रहे हैं, उनके लिए ये जो अपडेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो हेल्पफुल आपको साबित होगी। अगर ऐसे दोस्त जो अभी इल्लीगल हैं या ओवरस्टे हो चुके हुए हैं, उनके लिए अब दुबई के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन है या फिर इसी तरह अगर जो वर्क वीज़ा पर हैं और उनके वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हुए हैं या वो भी इल्लीगल हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा दोनों पे बात करनी है। इनके बारे में एक-एक अपडेट है। ये है तो छोटी-छोटी 2 अपडेट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन दोनों सूरतों में विज़िट या वर्क वीज़ा के केस में छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं इनको अगर आप इग्नोर करोगे तो आप काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में पड़ सकते हो, आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफ़िकेशन आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फ़ॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फ़ॉलो कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं करता होता हूँ। यहाँ नीचे कमेंट में मैं सीधी बात है कि मैं ज़्यादा इतना ना टाइम नहीं दे पाता यूट्यूब को वीडियो अपलोड करने के बाद। ये है कि इंस्टाग्राम पर गाहे-बगाहे मैं चेक करता रहता हूँ और वहाँ पर जो जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें विज़िट वीज़ा की, तो इसके बारे में 2 छोटी-छोटी अपडेट्स हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली अपडेट ये है कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या कुछ और कंट्रीज़ में इनसे हैं, तो आपके लिए कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो काफ़ी इल्लीगल वहाँ पर काम करते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं विज़िट वीज़ा पर जाकर। जिसकी वजह से यूएई अथॉरिटीज़ ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उन्होंने इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट और उन्होंने काफ़ी रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं और वो काफ़ी सख्त कर दिए हैं। अगर तो आपका ताल्लुक इन कंट्रीज़ से है तो आपको कुछ इज़ाफ़ी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं और जो वो रिक्वायर्ड करेंगे और इसके अलावा आपको मेबी वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो भी आपसे एडवांस में कुछ माँगे। कि आप सिक्योरिटी देंगे कि इन कैश की बात कर रहा हूँ कि या अकाउंट में वो माँग सकते हैं कि आप ओवरस्टे नहीं होंगे। इन केस अगर आप ओवरस्टे होंगे तो वो जो आपकी अमाउंट है उसको वो ज़ब्त कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ओवरस्टे अगर होते हो तो आपकी वो जो अमाउंट होगी, जो उन्होंने ली होगी, ये ऑप्शनल है वो माँगते हैं आपसे या नहीं माँगते। मेबी आपसे माँग लें लेकिन मेबी ना माँगे। लेकिन ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों से वो माँग सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये छोटी-सी या जो भी वो सिक्योरिटी अमाउंट माँगेंगे, वो आप सिक्योरिटी की सूरत में आपको देनी पड़ेगी। और ये बात कि दूसरा ये कि जब आप विज़िट वीज़ा पर जाते हो, तो अब ये यूएई अथॉरिटीज़ जो हैं, वो एयरपोर्ट पर इस चीज़ को मैं करेंगे कि देखेंगे कि आपके पास 2 माह के लिए आप आ रहे हो, तो आपके पास इनफ़ अमाउंट है या नहीं है, शो मनी आपके पास है या नहीं है। 2 माह का खर्चा प्लस आपके वापस जाने का टिकट ही आपने रिटर्न कराया हुआ है या आप जस्ट वन वे जा रहे हो। अगर आप वन वे जा रहे हो तो वो देखेंगे क्या आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप वापसी का टिकट करवा सको। इन केस अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो मेबी वो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो अपडेट है ये कि जब आप जाते थे पहले यूएई विज़िट वीज़ा पर तो आप वहाँ पर अपना जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करवा सकते थे। अब उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया हुआ है। अब आपको एक्सटेंशन लेने के लिए पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा। वो एग्ज़िट ओमान हो सकता है यानी कि किसी और जीसीसी स्टेट हो सकती है या आपको वापस पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आकर फिर आपको जाना पड़ेगा।
बेस्ट ये है कि आप किसी और जीसीसी जो है वो स्टेट है उसके अंदर चले जाएं, वहाँ पर जाकर दोबारा वीज़ा अप्लाई करके आप वीज़ा ले लें और दोबारा आप आकर 2 माह का जो है वो आप विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप यूएई में रहते हुए भी वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते थे, एक्सटेंशन ले सकते थे, लेकिन अब उन्होंने ये रूल जो है ख़त्म कर दिया है और आपको एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। एग्ज़िट के बगैर आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। वर्क वीज़ा के में उन्होंने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट है उसमें चेंजिंग की है और ये काफ़ी जो है ना टफ या कह लें कि मुश्किल चेंजिंग उन्होंने की है कि अगर आप पहले ये होता था कि आप 6 माह पहले भी कंपनी चेंज कर सकते थे या किसी और कंपनी में जा सकते थे या इवन आप छोड़ के भी वापस अपनी कंट्री में आ सकते थे। लेकिन अब उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया है और आप 6 माह पहले कंपनी छोड़कर या किसी और कंपनी में या वापस पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अपनी कंट्री में नहीं आ सकते। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आप 6 माह पहले कंपनी को एग्ज़िट करते हुए छोड़ते हो तो अब आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा यूएई से। वो किसी और स्टेट में भी हो सकता है या आपकी अपनी कंट्री में भी हो सकता है। पहले ये होता था कि जब लोग छोड़कर जाते थे वो चुपचाप छोड़कर वापस अपने मुल्क चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब आप एग्ज़िट करोगे तो उसका नोटिफ़िकेशन ऑटोमैटिकली आपका जो स्पॉन्सर है या दूसरे जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ या अदारे हैं उन तक भी पहुँच जाएगा कि ये बंदा जा रहा है। तो इस केस में अगर आपके कुछ ड्यूज़ या कुछ मामलात पेंडिंग हैं तो वो आपको यूएई डिपोर्ट्स एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करने देंगे, बल्कि वहीं पे रोक लेंगे जब तक आपके ये तमाम मैटर्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाते। ये उन्होंने चेंजिंग की है कि पहले आप विदाउट किसी भी इंफॉर्मेशन के आप चले वापस आ जाते थे, लेकिन अब आपको अपने स्पॉन्सर को या जो दूसरे अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किए बगैर आप वापस एग्ज़िट नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स थे जो विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा में उन्होंने चेंज किए। ये एक नई अब 2-3 अपडेट्स थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी लोग जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अब ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची थी कि मैंने सोचा कि आप तक ये पहुँचा दूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपडेट्स आई हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे ज़रूर वो क्वेश्चन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। यूट्यूब में नीचे वीडियो के कमेंट में मैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार-बार यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करके देखूँ। हाँ, इंस्टाग्राम को गाहे-बगाहे मैं डेली जो है ना वो चेक करता रहता हूँ और वहाँ पर जो लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो आप भी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर अपना क्वेश्चन मुझे भेजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसी तरह जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वो फ़ौरन से ही मैं उधर व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।